नमस्कार। आज कुछ निराले व्यक्तियों की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। निराला व्यक्ति वो होता है जो कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत सा काम करता है। ऐसे ही 2002 में मैंने एक किताब लिखी। इस किताब के अंदर 11 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ निराला काम किया और मैंने उनको अपनी किताब में जगह दी, उनके बारे में लिखा। मैं गौरवान्वित होता हूँ इनके बारे में चर्चा करते हुए। और आज मैं उनमें से एक व्यक्ति हैं दादा सुरेश एच कामदार, जिन्होंने बहाई रक्त की अविरल धार, उनको मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हैं रक्तदान करने वाले। 151 बार इन्होंने रक्तदान किया। कुल 151 बार रक्तदान इन्होंने किया। 2000 की बात है, तब मैं अपने ऑफिस में मैंने अखबार में इनका नाम पढ़ा कि एक व्यक्ति ने 151 बार रक्तदान किया। बहुत ही आश्चर्य प्रकट हुआ। तब मोबाइल नहीं थे। मैंने कहा ये पता कहाँ से चलेगा, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली को मैंने टेलीफोन मिला करके इनका संपर्क नंबर लिया और संपर्क नंबर ले करके जब मैंने इनसे बात की और मैंने कहा दादा सुरेश एच कामदार बोल रहे हैं आप? बोला हाँ। मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैंने अपने दिल की मंशा इनको बताई कि मैं आपके बारे में लिखना चाहता हूं। तो दादा ने कहा नहीं 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 नहीं, हम आपसे मिलने अपने आप आएगा। आप कहाँ मिलेगा, हमको वो जगह बताना। मैंने फैज रोड ऑफिस का इनको पता बताया इनके कहने पर, और एक दिन लंच के टाइम पर ये जो है दोपहर में मेरे पास आ गए और इन्होंने अपनी मुझे जब कहानी बताई, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए, तो उनको देख के मैं आश्चर्यचकित हुआ। दादा का जन्म जो है लिमड़ी गांव में हुआ था, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात में 5 जुलाई 33 को। दादा अब हमारे बीच में नहीं है। दादा ने कुल 151 बार जो खून दिया, उसमें इन्होंने कलकत्ता में 29 बार दिया, मुंबई में 8 बार दिया, दिल्ली में 114 बार दिया। शुरुआत कब हुई इनके खून देने की? 31 अक्टूबर 1962 में ये कलकत्ता में किसी दोस्त के साथ एक मेडिकल कॉलेज में गए तो अचानक देखा कि एक वृद्ध महिला के साथ 4 उसके रिश्तेदार आए थे लोग। उन्होंने कहा भाई इसके लिए खून की ज़रूरत है। वो चारों में से कोई भी खून देने को तैयार नहीं था। दादा ये दृश्य देख करके पसीज गए। वो इन्होंने खुद बिना अनजाने ही कह दिया मैं इनको खून दूंगा। तब से इनके दिल में ये ललक जागी और ललक जागने के बाद इस किताब में मैंने जब इनकी चर्चा करी तो इन्होंने पहली बार तो कलकत्ता में 25वां रक्तदान इन्होंने मुंबई में किया टाटा ब्लड बैंक में, और 50वां रक्तदान इन्होंने जो है फिर नई दिल्ली में, 75वां रक्तदान भी इन्होंने गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली में, और 100वां रक्तदान फिर इन्होंने दिल्ली में, 125वां रक्तदान एक्सप्रेस बिल्डिंग नई दिल्ली में, और 151वां रक्तदान जब इनकी उम्र 67 साल की थी तो प्रीति विहार दिल्ली में इन्होंने दिया। दादा की जो विशेष बात यह है कि इन्होंने लोगों में एक ये चीज़ डाली कि रक्तदान करने से व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ जो हमारे शरीर से जो रक्तदान होता है उसमें आरबीसी, जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल या लाल रक्तकण, इनकी कुल ज़िंदगी 115 दिन की होती है। अगर 115 दिन में नए सेल बनते रहते हैं और ये मर जाते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन के अंग से ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वैसे खून की मैं आपको बताऊं ना, खून में मात्र 91% पानी होता है, 8% प्रोटीन होता है, और 0.9% जो होता है नमक होता है, साल्ट, और 0.1% उसमें जो है ट्रेस एलिमेंट होते हैं। दादा को इस काम के लिए लायन क्लब ऑफ इंडिया ने स्वर्ण पदक दिया। कई टेलीविज़न में इन्होंने अपना कार्यक्रम दिया, समाचार पत्रों में इनकी चर्चा छपी। और वैसे इतिहास को भी अगर मैंने टटोला ना तो आप देखते हैं अंगदान करने में शिवी, महाराज शिवी ने अपनी जांग दे दी थी। वो कबूतर, और वो कहानी आपने सुनी होगी। दधीचि जी ने अपना अस्थि का दान किया था। तो जब ये रक्तदान करते हैं तो रक्तदान में हमें ये ज्ञान मिला इनसे कि डरना नहीं चाहिए, समाज के लिए रक्तदान करते रहना चाहिए। दादा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी इस सोच को और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैंने उनके बारे में लिखा। अब आजकल की मैं बात कर लेता हूँ। हाल ही में मुझे पता लगा है कि अभी 19 फरवरी 2023 को दिल्ली में जो है एक हमारी कोशिश हमारी पहल नाम की एक संस्था है जो अपना 13वां रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, और ये 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगा वहाँ पर। और इस संस्था में का जो कोई भी जब तक IRC यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से ये काम होता है, वो उनको ये बताते हैं
कि हम फलाने दिन आएंगे, ये करेंगे। पिछली बार इन्होंने 97 लोगों से रक्तदान, इन्होंने 97 यूनिट का किया था। और इस संस्था का जो 13वां रक्तदान शिविर, अभी हमारी कोशिश, हमारी पहल है। तो कोई भी का समाज में जब कोई संस्था बनती है तो उसके कोई व्यक्ति होते हैं जो उसको लीड करते हैं। इसको लीड करने वाले हैं आदरणीय श्री गिरीश जोशी जी, जो इसके अध्यक्ष हैं, और इसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं खेम सिंह रावत उतरणी वाले। इन लोगों की एक टीम है, इनमें एक सद्भावना है समाज के लिए कुछ करके जाने की, समाज में अपनी छाप छोड़ने की, समाज में उन लोगों के लिए जो भूले बिछड़े, जिनको रक्त नहीं दान नहीं होता है, रक्त नहीं मिलता है, उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। कोशिश करिएगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बुराड़ी दिल्ली में ये संस्था काम करेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और सुरेश दादा कामदार को मैं एक बार पुनः प्रणाम करूँगा, सैल्यूट करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।